हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। सो अगेन वेलकम इन कुशल पर प्लेटफॉर्म। जो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग आपको पढ़ाने जाएंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक, जो कि ग्रुप बी का हमारा पार्ट है। यह एक सब्जेक्ट है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे जो ग्रुप बी पढ़ेंगे, उनमें एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक है क्या। सब पढ़ाई कर लेते हैं, यूनिट बाई यूनिट पढ़ लेते हैं, एग्जाम दे पाते हैं, लेकिन अगर कोई फैकल्टी कोई प्रोफेसर पूछ देते हैं कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक क्या है, इसको बताइए, एक्सप्लेन करिए, तो बहुत से स्टूडेंट नहीं बता पाते। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक क्या है। पहले हम इसको कुछ डिफिनीशन के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिख रहा है? इंजीनियरिंग मैकेनिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक इन विच डील्स with the force and its effect। तो आइए समझते हैं। कह रहा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक। जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक है, यह एक मैकेनिक का शाखा है, जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं और इसके प्रभाव के बारे में, यानी फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक में बता दें कि 5 यूनिट है, उसका भी डिस्कस करने वाले हैं। पांचों यूनिट में फोर्स को कंसीडर किया जाता है। बिना फोर्स का मैकेनिक पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर रहा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक इन विच डील्स विद द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। क्या है? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक ब्रांच ऑफ मैकेनिक है, मैकेनिक का शाखा है, जिसमें हम लोग फोर्स और इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। चाहे वह बॉडी रेस्ट कंडीशन में हो या मोशन कंडीशन में हो, यानी मोशन करता हो। मान लेते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी है रेस्ट कंडीशन में है, तो ये स्टैटिक में आ जाएगा। अगर वही कोई बॉडी मोशन में हो, काइनेटिक में हो, या एक जगह से मोशन करता हो, जैसे गाड़ी चल रहा है तो कंटिन्यू है, तो बॉडी क्या है? मोशन में, उस पर भी फोर्स लगता है। तो वो सब बताने वाले हैं। तो पहले इतना बेसिक चीज जान लीजिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक यह है मैकेनिक का शाखा, जिसमें हम फोर्स और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। और हम अब इसके बाद बताने जाएंगे कि इसमें कितना यूनिट है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में कुछ थोड़ा बात आप लोगों को बताने जाएंगे भी। ठीक है, तो इसके यूनिट के बारे में जानते हैं। इसमें जो हमारा पहला यूनिट है फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। पहला है फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। फोर्स तो आप लोग जानते ही, अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये अभी रेस्ट कंडीशन में है, यानी स्टैटिक में है। अगर मान लीजिए इस बॉडी को मोशन में कर दे, मान लीजिए कोई हम बाहरी फोर्स लगाए, तो बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। हो सकता है बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुंच जाए, तो क्या इस पे एक फोर्स लगा है, एक्सटर्नल एजेंट है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि फोर्स, तो फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और कह रहा है फोर्स सिस्टम, अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पे एक नहीं बहुत सारा बाहरी फोर्स लग रहा है, तो उस कॉम्बिनेशन को, उस फोर्स के कॉम्बिनेशन को हम फोर्स सिस्टम कहते हैं। और इसमें जब हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे तो डीपली से पढ़ेंगे, इस फोर्स और इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या है फोर्स, नहीं है ये, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसके बहुत सारे जो हमारा चैप्टर में पढ़ना है, इसका जो टॉपिक है उसको हम पढ़ाएंगे। दूसरा यूनिट की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम। ये जो हमारा दूसरा यूनिट है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है विराम अवस्था। जैसे मान लीजिए एक हमारा सरफेस है, सरफेस पे कोई बॉडी रखा हुआ है, एकदम रेस्ट कंडीशन में, तो इक्विलिब्रियम कब है? मान लीजिए इस बॉडी का जो अपना खुद का वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता होगा, इसको थामने के लिए एक ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन लगता है।
मान लीजिए कोई बॉडी है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस बॉडी को कोई व्यक्ति यहाँ से रस्सी बांधकर 100 न्यूटन बल से इधर खींच रहा है और 100 न्यूटन बल से उधर भी खींच रहा है, तो क्या होगा, अगर दोनों साइड ऑफ सेम फोर्स लग रहा है तो बॉडी ना इधर होगा न इधर होगा, जिसके कारण हमारा बॉडी रेस्ट में रहेगा, इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी दोनों तरफ सेम फोर्स लगे तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। अब हम तीसरा यूनिट की बात करते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। इसमें भी फोर्स का बात किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग चलते हैं तो एक आगे की ओर फोर्स लगाते हैं और फ्रिक्शन के कारण नहीं चल पाता है। अगर मान लीजिए गाड़ी कोई मोशन में है तो उसको रोकते हैं, रोकने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन के कारण ही हमारा जो गाड़ी होता है रोक पाता है। ये पेन को हम पकड़े हुए हैं तो क्या है, फ्रिक्शन के कारण पकड़े हुए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो पेन हम नहीं पकड़ सकते। तो समझिए कि जो भी हम काम करते हैं उसमें फ्रिक्शन जरूर होता है। इसमें भी फोर्स का बात हो रहा है। चौथा यूनिट देखते हैं, सेंट्रॉइड, जिसको हम लोग सीजीएस भी कहते हैं, जिसको सीजी सिर्फ कहेंगे। सेंट्रॉइड एंड ग्रेविटी। क्या है सेंट्रॉइड, जिसको सीजी कहते हैं, सेंट्रॉइड और ग्रेविटी जिसको सीजीएस कहते हैं। समझिए पहले क्या होता है। मान लीजिए हमारा कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। इसका जो खुद का वजन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी ओर हर एक वस्तु को खींचना चाहती है, ठीक है। तो इस बॉडी का भी खुद का वजन होगा जो कि नीचे की ओर लग रहा है, तो क्या है, यहाँ फोर्स लग रहा है। भले वो ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फोर्स लग रहा है। और क्या कर रहा है, मान लीजिए बॉडी है तो इसके बॉडी से कहाँ से फोर्स लगेगा, मान लीजिए बॉडी का एक मिड पॉइंट होगा, सेंटर होगा, उस सेंटर से जो फोर्स लगता है उसी को सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड और ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के कारण फोर्स लगता है। अब पांचवा यूनिट की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। सिंपल लिफ्टिंग मशीन। सिंपल लिफ्टिंग का मतलब हो गया कि लोड को लिफ्ट करने वाला। जैसे मान लेते हैं आप लोग देखे होंगे शहर में, बैंक में गए होंगे, जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं वहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ होता है। क्या करता है, आप उसमें जाते हैं, वो आप एक मंजिल से दूसरे मंजिल पे जाना हो तो आपको लिफ्ट करता है। यानी आप गए, आप एक बॉडी है, आपका वजन है, आपका वेट है, उस वेट को क्या करता है, लिफ्ट करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। तो क्या कहा, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो मशीन के बारे में पढ़ना है, इसमें भी फोर्स की बात होगा। अभी तक हमने पढ़ा है कि ये पांचों यूनिट है मैकेनिक का, इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि जितना इसमें सब में कंसीडर हो रहा है फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, मतलब बिना फोर्स के मैकेनिक पॉसिबल नहीं है। तो ये समझ गए। अब इसके बारे में पढ़ाएंगे यूनिट बाय यूनिट आप लोगों को पढ़ाएंगे। पहले देखते हैं कि आपको मैकेनिक पढ़ने के लिए आपको केसीओ 991EX+ का कैलकुलेटर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जो इसका नंबरिकल होता है वो काफ़ी पॉइंटेड वाला होता है, साइन 70 डिग्री, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट कम्प्लेक्स होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेटर एक यूज करेंगे। वो कैलकुलेटर आप एग्जाम में भी ले जा सकते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में भी अलाउड है। अब उसका नाम है केसीओ 991EX+। ये कैलकुलेटर आप लोग परचेस कर लेंगे, क्योंकि आप जब नंबरिकल बनाने बैठेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगा। इससे आप कम समय में और अच्छे तरीका से एक्यूरेट आप सॉल्व कर सकते हैं नंबरिकल को। इसका यूज करना भी हम वीडियो लेक्चर के दौरान सिखाने जाएंगे। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए आपको जो बेस्ट बुक हम बताने जा रहे हैं वो बुक भी आप अवेलेबल कर लीजिएगा। मान लेते हैं कॉलेज में है तो लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं या परचेस भी कर सकते हैं दुकान से। तो उस बुक का हम नाम लिख देते हैं। 2 बुक है, बुक तो वैसे बहुत है, बहुत पब्लिकेशन का है, लेकिन उसमें भी कुछ खास बुक है। तो हम आप लोगों को 2 बुक का नाम बताने जा रहे हैं। पहला बुक देख लीजिए, RS प्रूनिंग, या फिर आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, फाउंडेशन पब्लिकेशन।
इन दोनों में से आप एक बुक परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को जब यूनिट बाई यूनिट पढ़ाया जाएगा तो आपके पास बुक रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें से न्यूमेरिकल बनाने के लिए हेल्प होगा। उसमें एग्जाम्पल भी दिए रहते हैं, जिससे आप हिंट लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पैटर्न को देख सकते हैं। बहुत सारा प्रैक्टिस होगा, आपको बुक से पढ़ने से आपको नॉलेज भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो समझिए कि इतना चीज़ आप परचेस करने लीजिएगा। इन दोनों में से सिर्फ आपको एक बुक लेना है, दोनों नहीं लेना है। जो आपको अवेलेबल है, दोस्त के पास भी हो सकता है, मान लीजिए दोस्त के पास ये ना हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से दोनों में से कोई बुक आप अवेलेबल करवा लीजिए। उसके बाद कैसियो का कैलकुलेटर है जो आज ऑनलाइन के ज़माने में है, ऑनलाइन में भी मिलता है, या दुकान से परचेस करिए, आपके सीनियर लोग होंगे उनसे भी आप ले सकते हैं। ये चीज़ अवेलेबल कर लीजिएगा तीनों चीज़, जब हम पढ़ाई के दौरान इन सब का यूज होने वाला है। और पिछले कुछ जस्ट मिनट पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि कौन कौन यूनिट पढ़ना है। और इतना आप ध्यान रखिए, कोई भी आपसे पूछ दे इंजीनियरिंग मैकेनिक है क्या, तो आप बोल दीजिएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक इन विच डील्स विद द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। यह एक मैकेनिक का शाखा है जिसमें हम फोर्स और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। 5 यूनिट बताया है, उसमें आप ध्यान से देखिए, सब में फोर्स का बात हो रहा है। नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, जब यूनिट बाई यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा हर यूनिट में हर चीज़ में फोर्स का बात किया जाएगा, क्योंकि बिना फोर्स का मैकेनिक पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगला जो वीडियो लेक्चर लेके आएंगे उसमें आपको यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फोर्स एंड इट्स फोर्स सिस्टम। उसमें हम बहुत ही ज़्यादा कुछ पढ़ने वाले हैं और वो अच्छे से कवर कर पाएंगे, और बहुत ही जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।